आप एग्जाम में कितना पढ़कर जा रहे हैं ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि आप एग्जाम में लिखकर कितना आ रहे हैं और क्या लिखकर आ रहे हैं, ये मैटर करता है। पता है आपको कई बार क्या होता है कि जो एवरेज बच्चा होता है ना, जो बिल्कुल कम पढ़कर जा रहा है, वो टॉपर बन जाता है और जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो नीचे गिर जाता है। तो उस समय उस वीक बच्चे ने क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की, उसने कौन से ट्रिक फॉलो किए जिससे वो टॉपर बन गया। तो इस वीडियो में आपका शुभम भैया आपको आज वो सारी की सारी ट्रिक बताने वाला है जो उस वीक बच्चे ने फॉलो किया और टॉपर बन गया। तो वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप किए। सो हे एवरीवन, माय नेम इज शुभम शर्मा, मेंटर ऑफ 1000 स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे और अपने घर पे सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो सीजन चल रहा है, ये वो सीजन है जिसपे बहुत ज्यादा टेंशन आपके दिमाग को घेर रखी है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई बोर्ड बोर्ड के एग्जाम सर पर हैं, तो डिप्रेशन तो होगा ही। लेकिन क्या हो कि वो सारा डिप्रेशन आपका हैप्पीनेस के अंदर तब्दील हो जाए, ठीक है? तो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उसको 2 मिनट साइड में रखिए। अब आप लोगों के पास वो समय है कि आप लोग लिखकर क्या आने वाले हो एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो मैं आपको टोटल 5 टिप्स हैं, कोई नहीं, एक आपको बोनस टिप बता देंगे लास्ट में जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। देखिए, मैं इस वीडियो के अंदर जो भी आपको कुछ बताने वाला हूं वो मेरी खुद की जो एक्सपीरियंस है ना, जब मैं 10th क्लास में था, +2 क्लास में था, वो सारे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे, ठीक है, तो उस समय आपको करना क्या है, मैं आपको, जैसे मैंने जो फेस किया था, मैं भी आप ही में से एक था, तो आपको क्या करना है कि आपके जो आपका एग्जाम है ना, आप बहुत कम पढ़कर गए हो, बिल्कुल कम पढ़कर गए हो, लेकिन आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। आप अंदर गए थे एक मायूस चेहरा लेकर, बाहर आए एक हंसता चेहरा लेकर। कैसे हुआ? तो देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है, यहाँ पे हम एग्जाम की बात कर रहे हैं। आपकी एग्जाम में आपका टाइम रहता है 3 आवर्स, ठीक है ना? 3 घंटे का टाइम रहता है, जिसमें मान लो आपका पेपर 9 बजे स्टार्ट है, तो आपको 8:45 यानी कि 8:45 पर वो जो आंसर, जो बुक है, आंसर नोटबुक, और जो आपके पास क्वेश्चन की जो बुक है वो आपको पकड़ा देंगे वो, ठीक है? आपको दे देंगे कि भाई इसमें करो। कितने मिनट पहले की बात है? 15 मिनट पहले ही आपको वो सब कुछ आपके हाथ में दे देंगे। जो भी आपकी कॉपी होती है आंसर की वो आपको दे देंगे। आपको क्या करना है? वो 15 मिनट किस लिए होते हैं? आपके 3.25 घंटे हो गए ना। वो 15 मिनट किस लिए होते हैं कि आप भाई उस मिनट के अंदर अपने जो रोल नंबर है, नाम है, सब कुछ फिलअप कर दो। लेकिन आपको वो टाइम है ना, नाम रोल नंबर लिखने में फिलअप वेस्ट नहीं करना। आपको आपको किसमें क्या करना है, ये जल्दी जल्दी करके आपको पूरी की पूरी, जो आपके पहले टिप यही है जो मैंने फॉलो की थी, कंप्लीट जो आपका पेपर है ना, उसको आपको रीड करना है, केवल रीड करना है आपको पूरे पेपर को। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, देखिए मैं बताता हूं आपको, हमने भी सोचा था कि शुरू में 2-3% हार्ड आ गए, बस वहीं पे हमारा जो माइंड है ना वो नीचे आ गया, स्लो डाउन हो गया। अरे भाई, उसको पढ़ो पूरा, ठीक है? क्योंकि जो कॉपी मेरे पास है वो सभी के पास है। तो सबसे पहले 15 मिनट आपको मिले हैं या नहीं भी मिले हो आपको, आप अगर मान लो वहां पे लेट पहुंचे हो, ठीक है, फिक्स आप टाइम पर पहुंचे हो, तो भी आपको 10 मिनट बचानी है। 10 मिनट में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर जो आपको रीड करना है, ये सबसे पहले आपकी बात होनी चाहिए, पूरा पेपर रीड करना है आपको, ठीक है? देखिए, उसके बाद में दूसरी जो टिप हमारे पास है वो है कि अंडरस्टैंड करना है आपको। अंडरस्टैंड किसको करना है? ऑल क्वेश्चन को, ठीक है? सभी क्वेश्चंस को आपको समझना है, ठीक है? जो आपको 15 मिनट मिली थी ना, इसी में आपको क्या करना है, पूरे पेपर को पढ़ना है। उसके बाद में सभी क्वेश्चंस को समझना है कि आपको, यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपको क्या करना है, पूरे पेपर को पढ़ लिया फिर उसको समझ लिया। अब समझने के जस्ट उसके उपरांत आपको, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पेपर को पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता। लेकिन उसके बाद में भी आपको समझना भी है कि क्या क्वेश्चन मेरे को सही में नहीं आता, क्या मैं इसको कर भी सकता हूं। फिर उसके बाद में आपको जो थर्ड जो टिप आएगी वो कौन सी है, आपको यहां पे डिवाइड करना है, डिवाइडेशन रूल करना है आपको। कैसे? यहां पे देखिए, क्वेश्चन आने वाले, और यहां पे कौन से क्वेश्चन है,
नहीं आने वाले। ठीक है, आप लोग हंस रहे होगे सर ये कौन सी ट्रिक है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक यही है, और आप लोगों के साथ यही होगा, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने सभी क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, फिर मैंने डिवाइडेशन किया, अलग अलग बांट दिया उनको। मैंने प्रायोरिटी दी किन क्वेश्चनों को जो मेरे को आते थे। ठीक है, नहीं आते थे उनको मैंने प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि वो तो मेरे को नहीं आते थे, उनको मैंने थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया। अगर मैं यहाँ पे उनको टाइम देता कि मेरे को यार नहीं आते नहीं आते, तो मेरा क्या होता वहां पे, मेरा टाइम सारा खत्म हो जाता। फिर मैं जो मेरे को आते हैं ना वो मेरे वहां पे नहीं आते। तो देखिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना उनको आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इन्हें आपको अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट करने के बाद सबसे पहले जो बात है, क्योंकि देखिए अटेम्प्ट आप जब करोगे तो आप इनको क्या करोगे, फर्स्ट पेज पर करोगे। ठीक है, फर्स्ट पेज में करोगे इनको अटेम्प्ट। फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका नंबरिंग। राइटिंग थोड़ी सी मैं ऐसे लिख रहा हूं बस आपको समझ में आ जाए। अटेम्प्ट करते ही आपको सबसे पहले क्या करना, नंबरिंग पे ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपका आता है वन के हिसाब से, जैसे यहाँ पे आ गया वन, आपने क्या कर दिया ए। क्वेश्चन आपका आ गया ए, आपने क्या कर दिया एक। ऐसे मत करो, अगर एग्जामिनर कंफ्यूज हो गया ना तो आपके नंबर 0 आने वाले हैं। तो जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं 1 2 3, उन्हीं के हिसाब से आपको सीरीज में लगाने हैं उनको। ठीक है, कि भाई 5 5 नंबर के एक साइड में ले लिए, 10 10 नंबर के ले लो, चाहे 2 2 नंबर के, मतलब सारों को आपको सीरीज के हिसाब से लेके चलना है। ठीक है, तो हमारे पास नंबरिंग हो गई। क्योंकि देखिए फर्स्ट पेज की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर चेक करने वाला यही देखता है कि इस बच्चे का पहला पेज किस प्रकार से बनाया है। पहला पेज अगर आपका अच्छा मिल गया ना तो फिर आपका पूरा पेपर सही से चेक करेगा, मतलब कि जल्दीबाजी में चेक कर देगा, गंभीरता बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि आपने पहले पेज में कोई कट पिट नहीं की। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद में आपको देखिए, इसके बाद में क्या करना है आपको, राइटिंग। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी जो बुरी राइटिंग है तो भी चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, तो आप क्या कहोगे सर जी बुरी राइटिंग में कैसे क्या करेंगे। देखिए राइटिंग कौन सी होनी चाहिए आपकी, समझने योग्य होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप वहां पे बिल्कुल स्वर्ण अक्षर लिख कर आओ, सुलेख लिख कर आओ, नहीं, समझने योग्य होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए बस। राइटिंग चाहे आपकी खराब हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को समझ में आ जाए बस, खत्म बात। समझ में आ गई, नंबर देगा आपको, बिल्कुल देगा। ऐसा कोई चेक करने वाला नहीं है जो आपको नंबर नहीं देगा। वहां पे आपकी सुलेख प्रतियोगिता नहीं हो रही कि आपको सुलेख चेक करेगा, नहीं, राइटिंग ऐसे करके आते तो उसको समझ में आ जाए बस, खत्म बात। ओके, हमारा एक जो पोर्शन है क्लियर हो गया, जो आने वाले क्वेश्चन थे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे बढ़ेंगे हम, नहीं आने वाले क्वेश्चन। देखिए आप एक चीज सोच के चलो माइंड के अंदर कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन का यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, आंसर। ठीक है, आंसर मान लो आपका पहला है, आपको नहीं आ रहा, आप उसका खालिस्तान छोड़कर आगे कुछ नहीं करके आए, तो एग्जामिनर क्या करेगा, बिना देखे इसके ऊपर कांटा लगा देगा और 0 नंबर लिख देगा। लिख दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि आप लोगों ने इसमें थोड़ी बहुत हेडिंग बना दी, मान के चलो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, आपने नॉर्मल यहाँ पे कोई हेडिंग बना दी, जैसे कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई गांधी जी ने देश आजाद किस प्रकार से करवाया, आपको नहीं पता, लेकिन आप वो लिखकर आ गए कि उन्होंने देश आजाद निम्नलिखित प्रकार से करवाया, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, आप उसमें नॉर्मल जोड़ के लिखकर आ गए और लास्ट में लिख दिया इस प्रकार गांधी जी ने देश आजाद करवाया। वहां पे क्या हुआ कि एग्जामिनर कम से कम उसको देखे तो, अगर 4 नंबर का प्रश्न होगा तो कम से कम वो 2 तो आपको देगा, जरूर देगा। देखो अब इनमें कितना अंतर था, एक आप कुछ लिख कर आए 0 नंबर आ गया, एक आप जोड़ जोड़ कर लिख कर आए नॉर्मल सा 2 नंबर मिल गए, कौन सा बेटर है, ये वाला। तो नहीं आने वाले क्वेश्चन है ना, नंबरिंग पे भी ध्यान देना आपको, राइटिंग पे ध्यान देना, इन पर भी। तो क्या करना है आपको, नहीं आ रहा ना वो क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करके जरूर आओ। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टिप हमारी, देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे लास्ट टिप हमारी है 10 मिनट रूल। 10 मिनट रूल हमें क्या कहता है कि पेपर पूरा करने के बाद आपको चेक जरूर करना है पूरे पेपर को कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। कई बच्चे घर पर आकर ही कहते हैं कि अरे यार ये तो मेरे को आ रहा था और मेरा छूट गया गलती से, तो वो भाई बहाने होते हैं। ठीक है, पेपर पूरे चेक करके फिर आपको घर पे आना है, क्योंकि जो एग्जाम होने के बाद जब आपसे सीट वापस ली जाएगी तो वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि जबरदस्ती आपसे छीनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करते हो। वो आराम आराम से आपसे सीट लेते हैं। आप उनसे कह भी सकते हो कि भाई 5 मिनट रुक जाओ, पेपर आप पूरा चेक करके फिर आना। तो कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है,
और उसके शुरू में थोड़ा बहुत देखकर उसका आंसर लिखकर आ गए, फिर घर आकर ये कहेंगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता भी था लेकिन मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा और दूसरा आंसर लिखकर आ गया। गलती किसकी है? आपकी है। एग्जामिनर क्या करेगा? कांटा मार के 0 नंबर लिख देगा। ठीक है, तो आपको पूरा पेपर पढ़ना है। शुरू में भी आपको 10 मिनट बचानी है या 15 मिनट, आपको मैंने पहले बताया था 15 मिनट पूरे पेपर को रीड करना है। लास्ट में आपको 10 मिनट रूल जो है आपका 10 मिनट रूल स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद फॉलो की थी, पूरे पेपर को चेक किया था। देखो मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे 25 क्वेश्चन थे, मैंने सारे वही कर लिए, लेकिन मैंने शुरू में जो पेपर देखा था तो मेरे 2 क्वेश्चन थे जो मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहे थे, उनकी मैंने खाली जगह छोड़ दी क्योंकि मैं नंबरिंग ही चल रहा था, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा था। मैंने ये नहीं किया था कि जो मेरे को आ तो पहले कर दिया। आप ऐसा कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने खाली जगह छोड़ दी और मेरे पेपर पूरा हो गया, मैं उसको रख दिया, है ना। लास्ट में मेरे दिमाग में अचानक से आया, यार मैंने चेक नहीं किया। मैंने चेक किया, वो खाली जगह मेरे को मिली और वो मैं भर के आ गया कि कम से कम आगे वाला 1 या 2 नंबर तो देगा। अगर मैं चेक नहीं करता तो मेरे वहां पे बिल्कुल नंबर कटते कि नहीं कटते आप लोगों को पता है, मेरे जरूर कटते वहां पे। तो शुक्र है मैंने वहां पे चेक कर लिया 10 मिनट में। 10 मिनट तो कहां पे, मैंने आपको बताया कि 10 मिनट आप पूरे पेपर को चेक करने में लगा सकते हो। बाकी मेरे 2% रहे थे, अगर मैं चेक नहीं करता तो मेरे नंबर बिल्कुल कटते वहां पर। तो मैंने चेक किया और वहां पे खाली जगह को भरा मैंने जोड़ के। आपको पता है कि भाई हमारा दिमाग है ना, ये उस सिचुएशन को क्या करता है, हैंडल कर लेता है जहां पे हमको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, दिमाग को यूज करना है आपको, घबराना बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और ये था आपका एग्जाम हॉल के अंदर आप किस प्रकार एग्जाम को टॉप लेवल पर पहुंचा सकते हो, उसकी स्ट्रेटेजी थी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।